अमेरिका का सबसे ताकतवर फाइटर जेट जो कि F-35 स्टेल्थ फाइटर जेट है, उसे ईरान ने मार गिराया है। सऊदी अरब जो कि खुल करके ईरान का समर्थन नहीं कर रहा था, अब वो भी ईरान के साथ आ गया है। पाकिस्तान ने भी ईरान पर हुए अमेरिकी हमले की निंदा की है। ईरान में जो अर्थक्वेक आया है, जो भूकंप आया है, वो भूकंप सिर्फ ईरान का नहीं है, वो तमाम देशों को हिलाकर चला गया और सबसे ज्यादा जिसे हिलाया है वो है अमेरिका। और मोहब्बत की हुंदी चलिया जी नू जी हुंदी। ईरान ने इजराइल ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਨਾਨੀ ਚੇਤੇ ਕਰਾਤੀ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਵਿੱਚ ਅਮਰੀਕਾ ਵੀ ਕੁੱਦ ਗਿਆ ਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਈਰਾਨ ਨੇ ਆਪਣਾ ਪਹਿਲਾ ਹਮਲਾ ਕਰਤਾ ਤੇ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜੋ F-35 ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਮਾਰ ਗਿਰਾਇਆ। F-35 ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਐਡਵਾਂਸਡ 5th ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਜੈਟ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਰਡਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਿਤੇ ਵੀ ਫੜਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਸੋ ਇਹ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਉਪਲਬਧੀ ਹੈ ਜੇ ਵਾਕਈ ਇਦਾਂ ਹੋਇਆ ਹੈ ਤਾਂ। ਸੋ ਕਾਫੀ ਸਾਰੀਆਂ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਹੈ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਰਕੂਲੇਟ ਹੋ ਰਹੀਆਂ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੰਡੀਆ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਸਾਰੀਆਂ ਵਾਰ ਮੀਮਸ ਬਣੀਆਂ ਸੀ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਈਰਾਨ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਕਾਫੀ ਸਾਰੀਆਂ ਵਾਰ ਮੀਮਸ ਬਣ ਚੁੱਕੀਆਂ। ਸੋ ਉਹਦਾ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਦੇਖਣਾ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਦੂਜੇ ਚੈਨਲ ਪੰਜਾਬੀ ਰੀਅਲ ਟੀਵੀ ਐਕਸਟਰਾ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਪਰ ਅੱਜ ਇਸ ਟੌਪਿਕ ਤੇ ਆਪਾਂ ਆ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਹਾਂ, ਕੀ अपडेट है इस वॉर ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਉਹ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ हैं। आ जाओ दोस्तों, ईरान इजराइल युद्ध में अमेरिका कूद पड़ा है और ईरान ने दावा किया है कि अमेरिका के साथ उसकी पहली जंग में ही उसने अमेरिका का सबसे ताकतवर फाइटर जेट मार गिराया है। अमेरिका का सबसे ताकतवर फाइटर जेट जो कि F-35 स्टेल्थ फाइटर जेट है, उसे ईरान ने मार गिराया है। दोस्तों, इस फाइटर जेट की एक खासियत यह है, कोई रडार इसको भांप नहीं सकता है, इसका पता नहीं लगा सकता है। इस फाइटर जेट के लिए कहा जाता है कि ये आकार में बेहद बड़ा और चपटे आकार का होता है, जिसकी वजह से कोई भी रडार इसका पता नहीं लगा सकता है। और इस तरह के 3 फाइटर जेट, एक नहीं दोस्तों, 3 फाइटर जेट ईरान ने अमेरिका के साथ की पहली जंग में ही मार गिराए हैं। हालांकि अमेरिका ने यह दावा किया कि अमेरिका ने ईरान के बड़े बड़े परमाणु ठिकानों जैसे कि नंतास, जैसे कि एस्फहान और दूसरा फोर्दो, जो कि बड़े परमाणु ठिकाने कहे जाते हैं, अमेरिका का कहना है कि इन तीनों ठिकानों पर एक साथ अमेरिका ने बहुत बड़ा हमला किया है, जिसके बाद तबाही मची हुई है। लेकिन ईरान ने यह साफ कह दिया है कि अमेरिका के ऐसे किसी भी हमले की वजह से कोई परमाणु लीकेज, कोई भी तरह की मानवीय हानि, किसी भी तरह की कोई क्षति नहीं हुई है। ईरान ने ये बिल्कुल साफ कहा है। और दोस्तों, जो बात अमेरिका ने कहा कि उन्होंने ईरान के इन 3 परमाणु ठिकानों पर हमला किया है जिसके बाद ईरान में तबाही आ गई है, उनकी इस बात का खंडन, उनकी इस बात को झूठा साबित उन्हीं के अधिकारी कर रहे हैं। दोस्तों, आपको बता दें अमेरिका के क्योंकि ਜਦੋਂ ਇਦਾਂ ਹੋਇਆ ਨਾ ਤਾਂ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਜਿਹੜੀ ਅਪੋਜ਼ਿਟ ਪਾਰਟੀ ਹੈ, ਟਰੰਪ ਦੇ ਅਪੋਜ਼ਿਟ ਹੈਗੇ ਜਿਹੜੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹੀ ਉਹ ਟਰੰਪ ਨੂੰ ਘੇਰ ਲਿਆ। ਹੁਣ ਬੜਾ ਉਹਨੂੰ ਕ੍ਰਿਟਿਸਾਈਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਤੂੰ ਬਿਨਾਂ ਪੁੱਛੇ ਹੀ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਸਲਾਹ ਕੀਤੇ ਹੀ ਤੂੰ ਅਟੈਕ ਕਰਤਾ, ਇਦਾਂ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਗਿਆ। पूर्व अमेरिकी हथियार निरीक्षक हैं जिनका नाम स्कॉट रिटर है, जो कि इराक में तैनात हैं। उन्होंने एक्स पर ये लिखा है कि ट्रंप ने जो ये दावा किया है कि उन्होंने सक्सेसफुल ये हमले किए जो कि ईरान के 3 परमाणु ठिकानों पर किए, जिसे ध्वस्त किया ट्रंप ने, वो झूठ है, वो ठीक नहीं है। स्कॉट रिटर ਉਹੀ ਹਾਲ ਹੋ ਗਿਆ ਇੰਡੀਆ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਾਲਾ ਹੀ ਕਿ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਵੀ ਕੀ ਸੱਚ ਹੈ ਤੇ ਕੀ ਝੂਠ ਹੈ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਗੋਦੀ ਮੀਡੀਆ ਵੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਭਾਈ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਟਰੰਪ ਹੀ ਖੁਦ ਕਹਿਣ ਡਿਆ, ਹੁਣ ਕਿਹਨੂੰ ਸੱਚ ਮੰਨੀਏ ਤੇ ਕਿਹਨੂੰ ਝੂਠ ਹੈ। ने ये दावा किया है कि जहां पर ट्रंप ने, यानी कि जहां पर अमेरिका ने हमला किया, उसके पहले इजराइल इन ठिकानों पर हमला कर चुका था। वो जगह पहले से ही खंडहर थी, उन खंडहरों पर अमेरिका ने फिर से हमला किया, जिसकी वजह से अमेरिका का हमला करने का कोई मतलब ही नहीं हुआ। जिसके ठीक बाद ईरान ने यह बात कही कि उनको इस हमले से कोई फर्क नहीं पड़ा है, लेकिन ईरान चुप नहीं बैठा। दोस्तों, ईरान ने इसके बाद अमेरिका पर हमला नहीं किया, ईरान ने इजराइल पर हमला किया और अमेरिका को बर्बाद कर, अमेरिका की तमाम एयर बेसेस जो कि मिडिल ईस्ट में है, उन्हें जहन्नुम बना देने की कसम खाई है। ये बात ईरान ने कह दी है कि अगर अमेरिका ऐसा करता रहा तो उसके जितने ट्रूप्स हैं मिडिल ईस्ट में वो सब जहन्नुम बना दिए जाएंगे। लेकिन जो इजराइल पर हमला किया, वो ताबड़तोड़ हमला किया, वो बहुत बड़ा हमला किया। कहा जा रहा है कि ईरान ने अमेरिका के इस हमले के बाद इजराइल में मिलिट्री कैंप्स जो है वहां पर हमला किया और रिहायशी इलाकों पर दनादन मिसाइलें बरसाई हैं। और अभी भी जब मैं आपसे बात कर रही हूं तब ईरान इजराइल में तमाम ईरान की तरफ से मिसाइलें और इजराइल की तरफ से जो हमले हो रहे हैं वो सब आपके सामने है। दोस्तों, सबसे बड़ी बात आपको बता दूं कि अब
ईरान ने एक नई मिसाइल लॉन्च कर दी है जिसका नाम है खैबर, और कहा जा रहा है कि ये मिसाइल भयानक तबाही लेकर के आती है। दोस्तों, अमेरिका के हमले के बाद ईरान ने चेतावनी दी, धमकी दी अमेरिका को कि हम खाड़ी देशों में जितने भी अमेरिका के एयर बेसेस हैं हम उनको जहन्नुम बना देंगे। यानी कि ईरान ने कसम खा ली है कि वो खाड़ी देशों में, मिडिल ईस्ट में जितने भी अमेरिका के एयर बेसेस हैं उन सबको नरक में तब्दील कर देंगे। दोस्तों, इस तस्वीर को देखिए, इस नक्शे को देखिए, इस पे जो लाल निशान दिख रहे हैं, सबसे पहले तो आप ये देखिए कि ईरान में एक भी अमेरिकन एयरबेस नहीं है। जितने देखिए आसपास आपको पड़ोसी देश दिख रहे हैं, यहां पर ये जो डॉट्स आपको दिखाई दे रहे हैं, यहां देखिए कितनी जगह पर अमेरिकन ट्रूप्स आपको नजर आ रही हैं, और इन्हीं ट्रूप्स को कहा है ईरान ने कि हम तबाह कर देंगे, बर्बाद कर देंगे, नरक बना देंगे। दोस्तों, ईरान की धमकी सीधे अमेरिका के लिए है। और दोस्तों, सबसे बड़ी बात कि अब ईरान ने एक नई मिसाइल लॉन्च कर दी है खैबर, जो कि बड़ी तबाही लाने वाली होती है। और दोस्तों, इस बीच ਅੱਛਾ, ਇੱਕ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਇੱਥੇ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਈਰਾਨ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਧਮਕੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ 에ਅਰ ਬੇਸ ਆ ਉਹ ਡਿਸਟਰੋਏ ਕਰ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਪਰ ਉਹ ਵੱਖਰੇ ਵੱਖਰੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ, ਯੂਐਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆ। ਤੇ ਕੀ ਜਿਹੜੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ 에ਅਰ ਬੇਸ ਮੌਜੂਦ ਆ ਉਹ ਦੇਸ਼ ਈਰਾਨ ਨੂੰ ਕੋਆਪਰੇਟ ਕਰਨਗੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਕੀ ਉਹ ਈਰਾਨ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹੋਣਗੇ? ਕਿਉਂਕਿ ਖਾੜੀ ਦੇਸ਼ ਹੀ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਮੁਸਲਿਮ ਦੇਸ਼ ਹੀ ਆ ਲਗਭਗ, ਤੇ ਇਹ ਦੇਖਣਾ ਇੱਕ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋਏਗਾ ਨਾ ਕਿ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਅੱਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਨਿਊਕਲੀਅਰ ਦੇਣ ਤੋਂ ਮਨਾ ਕਰਤਾ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਤੇ ਅਟੈਕ नहीं किया जाऊगा पाकिस्तान के द्वारा, पर अगे देखो की हुंदा। एक बात यह भी है कि ईरान में 5.1 मैग्नीट्यूड का एक जबरदस्त भूकंप आया है जिसने तमाम इमारतों को हिलाकर रख दिया है। और कहा जा रहा है कि ये जो भूकंप है ये अमेरिका के हमले के ठीक 1-2 दिन पहले के है। तो अमेरिका के ठीक हमले के कुछ समय पहले आया ये भूकंप क्या कहता है, ये भी बहुत बड़ा सवाल है। लोग सवाल कर रहे हैं कि क्या ईरान ने परमाणु परीक्षण कर लिया है? क्या अमेरिका ने जो हमला किया वो इसीलिए किया क्योंकि उसको ये पता चल गया था कि ईरान परमाणु परीक्षण करने में कामयाब हो गया है, परमाणु बम बनाने में कामयाब हो गया है? और एक खबर ये भी है दोस्तों, इस खबर पर नजर डालिए। ये खबर ये कहती है कि अमेरिकी हमले से पहले ही फोर्दो में, जो कि यूरेनियम का बड़ा जखीरा जहां पर था, वो ईरान ने मूव करके कहीं और शिफ्ट कर दिया है। तो अब इन तीनों कड़ियों को जोड़िए। पहली कि ईरान ने अमेरिकी हमले से पहले जो फोर्दो था, जहां पे उनका जखीरा था यूरेनियम का, उसको उठा करके कहीं और जे ये गल हुई है तो इट्स वेरी बिग एंड स्मार्ट मूव। सुप्रीम लीडर है जो, वो चाहे बुजुर्ग है पर तेज बहुत है, लिया कहीं और कहां मूव कर लिया? क्या वो किसी सेफ एरिया में लेकर गए? क्योंकि ये जो भूकंप के झटके दिखे हैं, भूकंप के झटके जो सुनाई गए हैं, ये सेमनान एरिया में है जो कि 27 किलोमीटर तक आया है। क्या यहां पर वो यूरेनियम लेकर के आया गया और क्या परमाणु बना लिया गया और वो परमाणु परीक्षण किया गया जिसकी वजह से इतना तीव्र 5.1 मैग्नीट्यूड का ये भूकंप आया ईरान में? और उसके ठीक कुछ समय के बाद अमेरिका ने ये समझते हुए हमला कर दिया ईरान के ऊपर। दोस्तों, बहुत सारे सवाल हैं, बहुत सारी थ्योरीज हैं, इसलिए मैं आपको एक एक करके सब कुछ बताते जा रही हूं। दोस्तों, एक चीज ये भी है कि अमेरिका ने जो हमला किया ईरान के ऊपर, उसके बाद खुद अमेरिका में बगावत नजर आ रही है। आपको बता दूं कि यूएस के जो सांसद है, खुद अमेरिका के जो सांसद हैं, वो ट्रंप के हमले की निंदा कर रहे हैं। दोस्तों, तमाम यूएस के रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, वो ये कह रहे हैं कि ईरान पर जो हमला किया है अमेरिका ने, ये बेहद गलत है, ये बेहद निंदनीय है। दोस्तों, और मैं आपको बताऊं कि ईरान में जिस तरीके से ये हमला अमेरिका का हुआ है, उसके बाद तमाम देश अब ईरान के साथ आ गए हैं। जो ईरान के दुश्मन हुआ करते थे, वो देश भी अब ईरान के साथ आने के लिए मजबूर हो गए हैं। तो किस तरीके से अमेरिका के हमले के बाद ईरान के हाथ और खुल गए हैं, वो भी मैं आपको बताती चल रही हूं। दोस्तों, अमेरिका का ईरान पर हमला करना ईरान को किस तरीके से मजबूत कर गया, वो भी देखिए। आपको एक बात बता दूं कि तमाम इस्लामिक कंट्रीज मीटिंग्स कर रही थी। OIC जो कि एक ऑर्गेनाइजेशन है जो कि इस्लामिक कंट्रीज के हितों को लेकर के ऑर्गेनाइजेशन काम करती है, वो ऑर्गेनाइजेशन जो मीटिंग्स कर रही थी ईरान को लेकर के, अब उसमें भी इस बात की चर्चा होने लगी है कि अमेरिका ने जो ईरान के साथ किया वो बिल्कुल ठीक नहीं, क्योंकि ये दो देशों की लड़ाई थी, ईरान और इजराइल की। और अब अमेरिका का कूदना कहीं इसे एक नई वॉर या फिर एक बड़ी लड़ाई या फिर वर्ल्ड वॉर में तब्दील तो नहीं कर देगा, क्योंकि सवाल उठ रहे हैं कि अमेरिका जब खुल करके ईरान के साथ आ गया है तो अब रशिया भी पीछे नहीं हटेगा। आपको बता दूं कि रशिया ने क्या कहा। दोस्तों, रशिया ने खुलकर, इससे पहले रशिया बोल चुका है कि अमेरिका अगर ईरान पर हमला करता है या फिर अमेरिका अयातुल्लाह खामनेई को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करता है
तो पेंडोरा बॉक्स खुल जाएगा, यानी कि तबाही आ जाएगी। और उस तबाही की शुरुआत देखने को मिल रही है। क्यों? क्योंकि अब रशिया ने भी खुलकर कह दिया है कि ईरान ने जो किया वो बेहद गलत किया। ट्रंप ने एक नई वॉर छेड़ दी है, एक नई लड़ाई छेड़ दी है। ये बात रशिया ने खुलकर कह दी है। दोस्तों अब मैं आपको बताती हूँ कि कितने सारे देश ईरान के साथ आ गए हैं। दोस्तों मैं आपको बताऊं कि सऊदी अरब, जो कि खुलकर के ईरान का समर्थन नहीं कर रहा था, अब वो भी ईरान के साथ आ गया है। उसने भी चिंता जताई है अमेरिका के हमले जो ईरान पर हुए हैं उसको लेकर के। चिली के राष्ट्रपति, उन्होंने भी निंदा करी है अमेरिका के हमले की। पाकिस्तान, जो कि ट्रंप के साथ जिनके जनरल आसिम मुनीर लंच करके आए हैं, उस पाकिस्तान ने भी ईरान पर हुए अमेरिकी हमले की निंदा की है। अरे करें तो क्या करें भैया, निंदा तो करनी पड़ेगी। लेकिन जब यही बात ईरान ने कहा था कि भैया तुम परमाणु संपन्न देश हो, हमारी मदद कर देना, जब इजराइल हमको परमाणु करके डराएगा तो तुम हमको अपना परमाणु दे देना, हम भी उसको डरा लेंगे, तब अमेरिका चुप्पी साध गया। बोला मुंह से समर्थन ठीक है, लेकिन परमाणु की बात मत करो। और जा करके ट्रंप के साथ लंच करके आया। खैर पाकिस्तान का कोई भरोसा नहीं, वो किसके साथ रहेगा किसके साथ नहीं रहेगा। पाकिस्तान इथे एक बिग क्वेश्चन जरूर है कि आसिम मुनीर लंच ਕਰਨ ਕਿਉਂ ਗਏ। ਮੈਂ ਨਾ ਇੱਕ ਹਾਲੀਵੁੱਡ ਤੇ ਸੀਰੀਜ਼ ਦੇਖੀ ਕੋਈ ਇਦਾਂ ਦੀ, ਮੈਨੂੰ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਯਾਦ ਆ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਜੋ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟਸ ਹੈ, ਜੋ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰਸ ਹੈ ਜਾਂ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਆ, ਉਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੰਮ ਕਰੀ ਆ, ਬੜਾ ਸੋਹਣਾ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਸੋਹਣਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਉਹੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਦਿਖ ਰਹੀਆਂ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਿਖਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਕਿ ਜਦੋਂ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਜਾਂ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਜਿਹੜੇ ਆਫੀਸਰ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਆ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਡੂੰਘੀਆਂ ਤੇ ਡਿਟੇਲ ਗੱਲਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਅਹਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਥੱਲੇ ਦੱਬੇ ਹੋਏ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਮਜਬੂਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਵਾਰੀ ਉਹ ਫੈਸਲੇ ਵੀ ਲੈਣੇ ਪੈਂਦੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਆਪ ਲੈਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਸੋ ਇਸਲਾਮਿਕ ਦੇਸ਼ ਹੈ, ਇਸਲਾਮਿਕ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਦੂਜੇ ਇਸਲਾਮਿਕ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਹੈਲਪ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਇੱਥੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਪਿੱਛੇ ਕਿਉਂ ਹਟਿਆ? ਇਹਦਾ ਜਵਾਬ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਹੈ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਥੱਲੇ ਕमेंट करके जरूर दस्यो। पलटी मारने की आदत है, लेकिन फिलहाल पाकिस्तान को ये तमाम सिनेरियो को देखते हुए और इस्लामिक कंट्रीज का जो दबाव है वो झेलते हुए पाकिस्तान को भी निंदा करनी पड़ गई है अमेरिका की। और दूसरी बोल्वियन जो एक देश है, उसके जो राष्ट्रपति हैं, उन्होंने भी कहा है कि ये बेहद गलत है जो ट्रंप ने किया, जो अमेरिका ने किया, वो बेहद गलत है। दोस्तों ये हमला जो अमेरिका ने किया है, गल तो ये है ना कि सारे इन्हें ट्वीट्स कर करके कही जान के हाँ भी ये तो गलत है, बड़ा माड़ा होया, बड़ा माड़ा होया। ਉਹਦਾ ਕੀ ਫਾਇਦਾ ਯਾਰ? ਉਹਦਾ ਈਰਾਨ ਨੂੰ ਕੀ ਸੌਖਾ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ? ਈਰਾਨ ਨੂੰ ਹੈਲਪ ਚਾਹੀਦੀ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਕਸ਼ਨ ਚਾਹੀਦਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਕਿ ਐਕਸ਼ਨ ਕਰੋ, ਰਿਟੈਲੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹੈਲਪ ਕਰੋ। ठीक है, ट्विटर पे ट्वीट कर करके मतलब एक की कोई फायदा नहीं है था ईरान के ऊपर। इसके बाद अब खुलकर लोग कहने लगे हैं कि क्या ये वर्ल्ड वॉर की शुरुआत है, क्या ये वर्ल्ड वॉर 3 की आगाज है, क्या उसकी आहट है, ये लोगों को लगने लगा है। फिलहाल मैं आपको तमाम खबरें बता रही थी कि ईरान इजराइल युद्ध को लेकर के क्या कुछ चल रहा है, क्या कुछ डेवलपमेंट्स है, एक एक करके चरण दर चरण मैंने आपको सब कुछ बताने की कोशिश करी। दोस्तों एक बात याद रखिएगा, ईरान में जो अर्थक्वेक आया है, जो भूकंप आया है, वो भूकंप सिर्फ ईरान का नहीं है, वो तमाम देशों को हिलाकर चला गया और सबसे ज्यादा जिससे हिलाया है वो है अमेरिका। दोस्तों अब एक चीज और देखनी होगी कि इस अगर ये लड़ाई वर्ल्ड वॉर में छिड़ती है तो भारत पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा, क्योंकि एक तरफ इजराइल है, एक तरफ ईरान है। ईरान और इजराइल दोनों ही मित्र देश है भारत के। अब भारत का क्या स्टैंड होगा? एक न्यूट्रल स्टैंड होगा ये कहा जा रहा है, लेकिन जब वर्ल्ड वॉर होगी तो क्योंकि दुनिया के तमाम देश बट जाएंगे कि किसी ना किसी को एक साइड तो लेनी पड़ेगी, तब क्या होगा ये देखने वाली बात होगी। फिलहाल के लिए इतना ही। मैं ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਵੇਂ ਅੱਗੇ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਜੋ ਫੋਰਨ ਪਾਲਿਸੀਜ਼ ਹੈ ਜਾਂ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਿਸਟਮ ਰਹਿੰਦਾ ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਨਿਊਟਰਲ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਰਸ਼ੀਆ ਯੂਕਰੇਨ ਦੀ ਵਾਰ ਹੋਈ ਜਾਂ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਪੈਲੇਸਟੀਨ ਦੀ ਚੱਲਣ ਰਹੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ 'ਚ ਨਿਊਟਰਲ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਲੋਕੀ ਕੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਲੋਕੀ ਕਿਹੜੇ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਕਰਦੇ ਆ, ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਕੀ ਸੋਚਦੀ ਆ ਉਹ ਨਹੀਂ ਡਿਫਾਈਨ ਹੁੰਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਲੋਕੀ ਜਿਹਨੂੰ ਮਰਜ਼ੀ ਸਪੋਰਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ, ਪਰ ਓਫੀਸ਼ੀਅਲੀ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਡਾਕੂਮੈਂਟੇਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਇੱਕ ਡਾਕੂਮੈਂਟਸ ਰਿਲੀਜ਼ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ, ਐਡਵਾਈਜ਼ਰੀਜ਼ ਜਾਰੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਜਾਂ ਪ੍ਰੈਸ ਰਿਲੀਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਹਾਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਪੋਰਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜਾਂ ਟਵਿੱਟਰ 'ਤੇ ਹੀ ਜਿਵੇਂ ਟਵੀਟ ਕਰਕੇ ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਤਾਂ ਉੱਥੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਕਿਹਦੇ ਵੱਲ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸੋ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਦੇ ਵੀ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਸੋ ਜਿਹੜੀ ਹੁਣ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਇਹ ਦੇਖੋ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮਾੜੀ ਹੈ
ਕਿ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ, ਜੰਗ ਹੋ ਰਹੀ ਆ, ਹੋ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਕਹਿਣ ਨਾਲ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਬਾਕੀਆਂ ਦੇ ਕਹਿਣ ਨਾਲ ਇਹ ਹਟਣ ਦਾ ਲੱਗਿਆ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਦਾ ਖੇਡ ਹੈ, ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਖੇਡ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਖਾਮਿਆਜ਼ਾ ਭੁਗਤਦੇ ਆ ਆਮ ਲੋਕ। ਸੋ F-35 ਕਹਿੰਦੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਤੇ ਬਹੁਤ ਟੈਕਨੀਕਲ ਐਡਵਾਂਸਡ ਜੋ 에ਅਰ ਜੈਟ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਮਾਰ ਗਿਰਾਇਆ ਈਰਾਨ ਨੇ। ਐਂਡ ਇੱਕ ਨਹੀਂ, ਦੋ ਨਹੀਂ, ਸਿੱਧੇ ਤਿੰਨ। ਹੁਣ ਇਹਦੇ 'ਚ ਕਿੰਨੀਆਂ ਕੁ ਸੱਚੀ ਹੈ ਗੱਲ, ਇਹ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਝੂਠੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਕਨਫਰਮ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੇ ਨਾਲੇ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਥੱਲੇ ਦੱਸ ਦਿਓ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕਿ ਕੌਣ ਜਿੱਤੂਗਾ, ਕੌਣ ਹਾਰੂਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਜੋ ਵੀ ਖਬਰਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਆਪਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਡਿਸਕਸ ਕਰ ਲਈਆਂ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਅਪਲੋਡ ਹੋਣੀ ਹੈ ਸ਼ਾਇਦ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਕੁਝ ਹੋਰ ਅਪਡੇਟਸ ਆ ਜਾਣ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਰੂਬਰੂ ਕਰਾਂਗੇ। ਬਾਕੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਕੀਮਤੀ ਰਾਏ ਦਾ ਇਜ਼ਹਾਰ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਕੇ ਜਾਇਓ। ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨੈਕਸਟ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਟਿਲ ਦੈਨ ਮੇਕ ਸ਼ੋਰ ਹਿਟ ਦੈਟ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ।